जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे उन 5 आभूषणों के बारे में जिन्हें शादीशुदा औरतें भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। ये आभूषण पति की जल्दी मृत्यु का कारण बन सकते हैं और घर में कंगाली ला सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र और गुरुजी ने इन बातों पर विशेष जोर दिया है, लेकिन आजकल की मॉडर्न जमाने की महिलाएं इन बातों को नजरअंदाज कर देती हैं। हमारे हिंदू धर्म में सुहागन औरतों के लिए 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। सुहागन स्त्रियां सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र और बिछिया हर रोज पहनती हैं। यह सुहाग की निशानियां मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आभूषण ऐसे भी होते हैं जो अगर गलत तरीके से पहने जाएं तो आपके पति की जान को खतरा हो सकता है। चलिए जानते हैं वे कौन से 5 आभूषण हैं जिन्हें शादीशुदा औरतों को नहीं पहनना चाहिए। पहला आभूषण है काले रंग की चूड़ियां। गुरुजी कहते हैं कई महिलाएं त्योहारों या शादी पार्टियों में काले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं, लेकिन यह वास्तुशास्त्र के हिसाब से घोर अशुभ माना जाता है। काले रंग की चूड़ियां पहनने से शनिदेव का प्रकोप हो सकता है। इससे आपका विवाहित जीवन खराब हो सकता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। इसके अलावा बच्चों पर भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए सुहागन स्त्रियों को कभी भी काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का काला आभूषण या वस्त्र सुहागन महिलाओं के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा आभूषण है पैरों में सोना। कई सुहागन महिलाएं अपने पैरों में सोने की पायल या बिछिया पहनती हैं, लेकिन यह अशुभ माना जाता है। पैरों में सोना पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है। इससे आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है, आमदनी में अड़चनें आ सकती हैं और पति की तरक्की रुक सकती है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी से बनी चीजें पहननी चाहिए। सोने को हमेशा सिर या गले तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि यह मान्यता है कि सोना ऊंचे स्थान पर ही शुभ होता है। तीसरा आभूषण है सफेद रंग की साड़ी। सुहागन महिलाओं को कभी भी सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। आज के समय में महिलाएं सफेद साड़ी पहनने में संकोच नहीं करती, लेकिन यह अशुभ माना जाता है। सफेद साड़ी पहनने से सुहागन महिलाओं का पति धर्म खत्म होता है और दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। सफेद रंग का संबंध शुद्धता और आध्यात्मिकता से होता है, लेकिन यह रंग शोक और विरह का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इसे सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। चौथा आभूषण है सिंदूर। सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। किसी भी सुहागन औरत को किसी दूसरी सुहागन औरत का सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपना सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में ढेर सारी परेशानियां आ सकती हैं। सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसों से ही खरीदना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या किसी अन्य डिब्बी से आप दूसरी महिलाओं को दे सकती हैं और लगा भी सकती हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर को हमेशा सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए, क्योंकि यह एक शुभ तत्व है जो पति की लंबी आयु का प्रतीक है। पांचवा आभूषण है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र पति की रक्षा करता है और उन्हें बुरी नजरों से बचाता है। इसलिए इसे कभी भी किसी और को नहीं देना चाहिए और न ही किसी और का मंगलसूत्र पहनना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। मंगलसूत्र का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल पति पत्नी के बीच के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है, बल्कि उनके बीच के बंधन को भी मजबूत करता है। प्रिय दर्शकों, हमारा धर्मशास्त्र हमें बार बार इन बातों का पालन करने के लिए कहता है।
लेकिन आजकल की मॉडर्न जमाने की महिलाएं फैशन के हिसाब से चीजें पहन रही हैं और इन बातों को अनदेखा कर देती हैं, जिससे बाद में वे लोग बर्बाद हो जाते हैं। हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी शादीशुदा औरतों को इन 5 आभूषणों से बचना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहिए। यह न केवल उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके पति और परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे धर्मशास्त्र और गुरुजी ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि किसी भी आभूषण या वस्त्र को पहनने से पहले उसकी शुद्धता और महत्व को समझना चाहिए। यह न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि हमारे जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का एक तरीका भी है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। धन्यवाद।